हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के बारे में। इस साल पार्ट 1 के सब्सिडरी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम सब्सिडरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में रेखा पब्लिकेशन के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है मानव का कल्याण। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है मानव का कल्याण। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आदम स्मिथ। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आदम स्मिथ के अनुसार। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है आर्थिक क्रियाओं का। अर्थशास्त्र जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? मार्शल के अनुसार। मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र का चयन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है? मार्शल ने, जॉन मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है? आदम स्मिथ को। आदम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रखता है? रॉबिन्स। किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है विश्लेषणात्मक। रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है विश्लेषणात्मक। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र शुद्धतः एक सामाजिक विज्ञान है? मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जो है शुद्धतः एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों हैं। अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसकी विषय वस्तु। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसकी विषय वस्तु। अर्थशास्त्र है विज्ञान एवं कला दोनों। अर्थशास्त्र जो है विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र में सूक्ष्म एवं व्यापक शब्दों का प्रयोग पहले पहले किसने किया? रेगनर फ्रीज ने। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जो है भौतिक कल्याण का विज्ञान है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है चयन का तर्कशास्त्र। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? विशिष्ट का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? विशिष्ट का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यापक का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यापक का अध्ययन। उपयोगिता को मापते हैं मुद्रा की इकाइयों में। उपयोगिता को मापते हैं मुद्रा की इकाइयों में। क्वेश्चन नंबर 20, सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है सर्वाधिक। सीमांत उपयोगिता जब शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता जो होती है सर्वाधिक। कुल उपयोगिता सर्वाधिक होने पर सीमांत उपयोगिता होती है शून्य। क्वेश्चन नंबर 20 में है,
सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता जो है सर्वाधिक होती है। और क्वेश्चन नंबर 21, कुल उपयोगिता सर्वाधिक होने पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता सहारा लेता है सम सीमांत उपयोगिता नियम का। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता सहारा लेता है सम सीमांत उपयोगिता नियम का। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी आय को व्यय करता है अनेक वस्तुओं पर। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी आय को व्यय करता है अनेक वस्तुओं पर। क्वेश्चन नंबर 24, गोसन के प्रथम नियम को कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। गोसन के प्रथम नियम को कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। आय की वृद्धि से मांग सामान्यतः बढ़ती है। आय की वृद्धि से जो है मांग बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग सामान्यतः बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग सामान्यतः बढ़ती है। किस नियम की तुलना सी-सॉ खेल से की जाती है? मांग का नियम। मांग का नियम जो है इसकी तुलना सी-सॉ खेल से की जाती है। विलासिता वस्तुओं की मांग होती है सापेक्षिक बेलोचदार। विलासिता वस्तुओं की जो मांग होती है सापेक्षिक बेलोचदार। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग सामान्यतः लोचदार होती है? आभूषण की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग सामान्यतः लोचदार होती है? आभूषण की। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस वस्तु की मांग बेलोचदार है? जाड़े में कंबल की मांग। निम्नलिखित वस्तुओं में से किस वस्तु की मांग बेलोचदार है? जाड़े में कंबल की मांग। किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है? जीवन की अनिवार्य वस्तु। जीवन की अनिवार्य वस्तु जो है इसकी मांग बेलोचदार होती है। सीमांत उपयोगिता में ह्रास के क्या कारण हैं? तो उपरोक्त सभी। मतलब सीमांत उपयोगिता में ह्रास के जो कारण हैं, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्णतः पूर्ति हो सकती है और वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर व्यवहृत करने योग्य नहीं होती। मतलब ऑप्शन क और ख दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है पर घटती हुई दर से। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से। क्वेश्चन नंबर 35, उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है किंतु समान दर से। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है किंतु समान दर से। उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्यतः लागू होता है उद्योग में। उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है मुख्यतः लागू होता है उद्योग में। कृषि में मुख्यतः लागू होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। कृषि में जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्पत्ति के किस नियम को सार्वभौम एवं मौलिक नियम कहा जाता है? उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति के किस नियम को सार्वभौम एवं मौलिक नियम कहा जाता है? उत्पत्ति ह्रास नियम को। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है ज्यामितीय रीति से। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है ज्यामितिक रीति से। ज्यामितिक रीति से। माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री बढ़ती है अंकगणितीय रीति से। माल्थस के अनुसार जो है खाद्य सामग्री बढ़ती है अंकगणितीय रीति से। क्वेश्चन नंबर 41, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है 25 वर्षों में। 25 वर्षों में माल्थस के अनुसार जो है देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। माल्थस का सिद्धांत है निराशावादी। माल्थस का जो सिद्धांत है
वो है निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 43, किसी देश की जनसंख्या आदर्शतम जनसंख्या तब होती है जब उस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। किसी देश की जनसंख्या आदर्शतम जनसंख्या तब होती है जब उस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। आदर्शतम सिद्धांत है आशावादी। आदर्शतम सिद्धांत जो है वो है आशावादी। क्वेश्चन नंबर 45, उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि होती है किंतु समान अनुपात में। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि होती है किंतु समान अनुपात में। उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है किंतु बढ़ते हुए अनुपात में। उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है लेकिन बढ़ते हुए अनुपात में। उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होता है? निर्माण उद्योगों के क्षेत्र में। ऑप्शन ख। उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होता है? निर्माण उद्योगों के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन नहीं है? तो बालू का घर बनाने वाला बच्चा ये जो है उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है? बालू का घर बनाने वाला बच्चा। उत्पादक के कितने साधन हैं? 5। उत्पादक के जो है 5 साधन हैं। लकड़ी से कुर्सी बनाना किस प्रकार की उपयोगिता सृजन का उदाहरण है? रूप उपयोगिता। लकड़ी से कुर्सी बनाना किस प्रकार की उपयोगिता सृजन का उदाहरण है? रूप उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? भूमि। भूमि जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। निम्नांकित कथन कौन गलत है? तो ग, श्रम उत्पादन का निष्क्रिय साधन ये जो है गलत है। अब बाकी सारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क, ख और घ ये ऑप्शन तीनों जो है करेक्ट है और ग जो है श्रम उत्पादन का निष्क्रिय साधन ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार किसी एक साधन की मात्रा को अस्थिर रहकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार किसी एक साधन की मात्रा को अस्थिर रहकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम में किसी एक साधन की मात्रा को अस्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में बढ़ती हुई दर में वृद्धि होती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम में किसी एक साधन की मात्रा को अस्थिर रहकर अन्य साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में बढ़ती हुई दर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें कौन कौन उत्पत्ति के नियम हैं? तो उपरोक्त तीनों। इनमें कौन कौन उत्पत्ति के नियम हैं? तो उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम ग मतलब दोनों, ग मतलब दोनों, सार्वभौमिक नियम और सभी उद्योगों में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 58, एकाधिकार में किसी वस्तु के उत्पादन पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो एक व्यक्तियों का। एकाधिकार में किसी वस्तु के उत्पादन पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो एक। अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या होती है सीमित। क्वेश्चन नंबर 60, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में क्रेता और विक्रेता दोनों अनेक होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की
अवस्था में क्रेता और विक्रेता दोनों अनेक होते हैं। आज के लिए 60 क्वेश्चन रहने देते हैं। इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।